जब से 26वीं 27वीं तरमीम के बाद ये एग्जेक्टिव का कंट्रोल अदालती निज़ाम के ऊपर हावी हो गया है, उसके रोज़ नए शाखसाने निकल रहे हैं। रोज़ हम ये कहते हैं आज ये एक नई मिसाल कायम हो गई, आज ये हो गया, आज ये लोएस्ट ऑफ द लो हो गया। वो लो जो है ना, वो बिल्कुल एबिस जो होता है ना, वो जिसे कहते हैं बिल्कुल अथाह गहराइयों में, इस तरह का फिल्मी डायलॉग होता है। तो ये कुएं के अंदर बिल्कुल नीचे जो अंधेरा नज़र आता है ना, ये उस तरह का अंधेरा नज़र आना शुरू हो गया। और ये ऊपर से शुरू हुआ। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो है 2-3 किस्म की अदालतें बन चुकी हुई हैं और वहाँ आइन के ऊपर फैसले नहीं हो रहे, फैसले लड़ाइयाँ वहाँ हो रही हैं। कौन कहाँ बैठेगा, ये अदालत उस अदालत में बैठेगी, जजों के प्रोटोकॉल के, उनके दफ्तरों के ये मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी जो आइन की तशरीह वो मामला ही ख़त्म हो गया, उस पर हम बहस भी नहीं करते। उसी का असर जाहिर है जब टॉप पे जब खराबी आती है तो उसका असर नीचे ट्रिकल डाउन मातहत अदालतों में भी हो रहा है। मातहत अदालतों से जब इंसाफ का निज़ाम बिगड़ता है, मुआशरे में जाता है और मुआशरे के उसके अंदर भी जो है ना खराबियाँ नज़र आ रही हैं। उसकी 2-4 स्टोरियाँ बताएंगे कि किस किस्म के मातहत अदालतों में फैसले हुए हैं। और इसी हाल ही में 1-2 हफ्ते के अंदर जो 2-3 बड़े वाक़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जज साहब के बेटे को जिस तरीके से छोड़ा गया, कोई परवाह नहीं की गई। उसकी तफसील मज़ीद उसके अंदर कोई डेवलपमेंट्स हैं, वो बाद में बात करेंगे। मगर इस सारी जंग का जो ये नेपोलियनिक जंग है ना, इसका वाटरलू वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। क्योंकि इस जंग की इब्तदा भी जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही शुरू हुई, जब 6 जजों ने ख़त लिखा कि जनाब हमारा जो है घरों में कैमरे लगे हुए हैं, बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, हमें हरास किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं और हमारे पे ये वाले प्रेशर्स हैं कि फ़लाने फ़लाने मुकदमात में फ़लाना फ़लाना फ़ैसला करें। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मिसाल हुई थी कि 6 जजेस ने, और बड़े ही मोतबर जज हैं वो, पीटीआई, वो उन जजों की में से किसी की शोहरत नहीं थी कि वो पीटीआई के हामी थे, बल्कि अक्सर की शोहरत ये थी, उन पर इल्ज़ाम ये लगता था कि जनाब फलाने का ताल्लुक जो है ना नून लीग के ख़ानदान से है और फलाने का जो है पहले पीपल्स पार्टी का रहा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस जहांगीरी जिनका सब जो इस वक्त बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म में है, ये पहले पीपल्स पार्टी में रहे हुए थे, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे। उन 6 जजों को मिसाल बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, होते होते जो है आज का इस वाक़े तक पहुंच गए कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है, आज वो बता दिया गया है हमें कि वो उनकी डिग्री जाली थी और वो जज बनने के अहल नहीं है, और वज़ारत कानून से कहा गया है कि उसको डी नोटिफाई कर दिया जाए। और जिस स्पीड से ये किया गया, जिस तरीके से ये फैसला चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, पहिए लगाए गए, पहिए भी जो है ना, और 160 की स्पीड के साथ जो है ना ये मुकदमा चला के उन्होंने फैसला कर दिया। हालांकि एतराज़ात थे और बड़े जायज़ एतराज़ात थे, वो तो सुने ही नहीं गए, सुना काबिल समाअत कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वाटरलू के अंदर, मैंने कहा ना, जिस तरीके से पहले के लाहौर से जज लाए गए, यही चीफ जस्टिस साहब 15वें नंबर पे थे, यहाँ जज बनाए गए, फिर चीफ जस्टिस बनाए गए, उनके खिलाफ जो हैं ये जजेस जो हैं, जस्टिस जहांगीर समेत बाकी भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। और ये एक मरवजा असूल होता है कि अगर किसी का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई ज़ाती वजूहात हों, तो आम तौर पे अच्छे ज़माने में असूली तरीका ये होता है कि आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं कि जनाब मेरा इसके ऊपर इन जज साहब से मेरा एक ज़ाती मसला एक चल रहा है, एक और केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं ये नहीं सुनूंगा। यहाँ उल्टा हुआ, उनको बताया गया कि जनाब सिंध हाई कोर्ट में अगर इसके ऊपर एक किस्म का स्टे चल रहा है, उन्होंने कहा जी छोड़ दें इसको, बुलाएं इसको और वो किया जाए। जो आपने इब्तिदाइये में सलाउद्दीन साहब का जो क्लिप दिखाया है, उसमें वो जो फरमा रहे थे कि ये केस जाली डिग्री का है ही नहीं। एक तो पहले इसका तनाजुर है कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, जब ये ख़त लिखा गया, उसके बाद से 34 साल पुरानी उनकी डिग्री का एक केस निकल आया। इस 34 साल में वो वकील बने, जज बने, हाई कोर्ट तक पहुँचे। अब उनके मेरे ख्याल कुछ 1-2 साल 3 साल शायद रिटायरमेंट के अंदर रहते थे, तो ये वाला मामला हो गया। और केस वो जो सलाउद्दीन साहब अभी फरमा रहे थे कि ये जाली डिग्री का नहीं है, ये केस है कि बेज़ाब्तगी का
कि बेज़ाब्तगी का भी इल्ज़ाम है जो कि प्रूव नहीं हुआ, और वो भी बुला के चेक करने की, ये भी तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि एकदम से 34 साल बाद कराची यूनिवर्सिटी को कैसे ख्याल आ गया बग़ैर किसी शिकायत के, बग़ैर किसी मसले के, कि उनकी डिग्री जाली है या उनकी बेज़ाब्तगी है।